Jai Mata Di. Today we are going to talk about a story by Chinua Achebe, that is The Voter. This story is about political corruption, democracy, all about this. एंड ये जो स्टोरी है, चिनो अचीबी एज वी नो नाइजीरियन नॉवलिस्ट हैं, पोइट हैं, क्रिटिक हैं. सो ये जो इनकी जो स्टोरी है, इनमें जो कैरेक्टर्स हैं वो कुछ ज़्यादा है नहीं है, और इसमें किस तरीके से वो पॉलिटिक्स के बारे में बताते हैं, जो वोटिंग होती है वो किस तरीके से होती है और किस तरीके से करप्शन होता है उसके अकॉर्डिंग. यहाँ पे कैरेक्टर्स जो है वो मार्कस ईबी हैं, जो कि यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ कल्चर बनेंगे इसमें, और पैप गवर्नमेंट के. दैट मीन्स इसमें दो बता रखे हैं, मतलब दो पार्टीज हैं, पैप और पोप. पैप दैट मीन्स पीपल्स अलायंस पार्टी, एंड सेकंड वन जो पॉप है वो प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन पार्टी है, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. और ये जो है मार्कस ईबी, जो मार्कस है ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का ये जो बनने वाले हैं लीडर, ये पैप गवर्नमेंट से बिलोंग करते हैं. और ये जो रूफ है या रूफुस ओकेके हैं, ये पॉपुलर पर्सन इन द विलेज. ये एक विलेज की स्टोरी है और उस विलेज का नाम है यूमोफिया. इस विलेज में क्या होता है कि इलेक्शंस होते हैं और किस तरीके से मार्कस उसमें जीतता है. और दूसरा जो लीडर है ऑपोजिशन में, वो है मडुका, जो कि पॉप लीडर है. ओके, सो कुछ खास कैरेक्टर है नहीं है इसमें. तो स्टार्ट करते हैं हमारी इसकी जो समरी है वो. इसमें जो है किस तरीके से ये सारी चीज़ें बताई गई हैं वो हम देखते हैं. तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो है, ये सिस्टम, गवर्नमेंट का जो सिस्टम होता है कि किस तरीके से जो लोग हैं वो इसमें वोटिंग करते हैं. यहाँ पे ये जो सिस्टम दे रखा है ये अफ्रीका का बताया गया है. एज वी नो चिनुआ अचीबी बिलोंग्स टू अफ्रीका, नाइजीरिया. नाइजीरियन पोइट हैं, सॉरी नॉवलिस्ट हैं. और यहाँ पे क्या होता है कि वो इग्बो जो है, इग्बे मार्कस जो है, वो स्टार्टिंग में क्या होता है कि जीत जाता है. और जीतता भी कैसे है इलेक्शन, जो कि पैप गवर्नमेंट से बिलोंग करता है, कि कोई वादा नहीं करता है. जैसे होता है ना कि जो भी कोई इलेक्शन में लीडर खड़ा होता है तो वो वहाँ के लोगों को, नेटिव पीपल को वादे करता है, चाहे उसे पूरे करने हो चाहे ना करने हो. उसी तरीके से हर लोग करते हैं. लेकिन मार्कस जो है, यहाँ पे क्या होता है कि जब वो जीता है उससे पहले उसने कोई वादे नहीं किए होते हैं. जस्ट लोगों ने कि उसको चाहिए थे वोट, और जस्ट वो लीडर था पैप गवर्नमेंट का, उसको वोट मिल जाते हैं और वो जीत जाता है. और जीतने के बाद में उसकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं. लेकिन यहाँ पे जो दूसरा पर्सन है रूफ, जो रूफुकिस ओके के हैं, ये काफ़ी अपने गांव में यूमोफिया में बहुत ज़्यादा फेमस है. और ये जो रूफ है ये उसकी साइड है, मार्कस की साइड है, दैट मीन्स पैप लीटर की साइड में है. और ये लोग हैं इसको काफ़ी ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि रूफ जो है वो और कहीं पे जाकर अच्छा काम कर सकता था. जैसे वो पहले साइकिल रिपेयर का काम करता था, लेकिन उसने सारा कुछ अपनी जो ब्राइट लाइफ को छोड़कर और हमारे साथ इसलिए रह रहा है जस्ट टू गाइड अस. तो रूफ की ये जो तरीका होता है, इस तरीके से लोग की उनके ब्राइट फ्यूचर के लिए उनको गाइड करने के लिए वो यहाँ पे है उनके डिफिकल्ट टाइम में. इस तरीके से सारे लोगों का कॉन्फिडेंस उसके अंदर होता है. दैट मीन्स कि सारे लोग उसकी बात मानना या फिर उसको लाइक करना, ये सारी चीजें होती हैं. अब क्या होता है कि एक बार मार्कस जो है वो बिना वादा किए लोगों को जीत जाता है. लेकिन जब लोगों को ये समझ में आ जाता है कि किस तरीके से ये, मतलब हमने कितनी बेवकूफ़ियत में वोट दे दिए, ना इससे कोई वादा लिया, ना हमने कोई अपने इम्प्रूवमेंट के लिए कोई बात की, और जितना भी पैसा होता था वो जो है वो अपने काम के लिए, अपने घर बनाने के लिए, नया घर, अपनी फैसिलिटीज़ के लिए यूज़ कर लेता था. अब क्या होता है कि जैसे ही ये स्टोरी स्टार्ट होती है उस टाइम पे नए गवर्नमेंट बनने के लिए इलेक्शंस का टाइम होता है. और मार्कस जो है पैप गवर्नमेंट से जो कि वोटिंग कर रहा होता है. पैप अगर देखा जाए तो जो मार्कस है वो पहले एक मिशन स्कूल टीचर होता है, और उसके बाद में वहाँ पे एक लेडी ने उसकी, मतलब लेडी टीचर ने उसकी कंप्लेन की होती है, और फिर उसे बाहर निकाल दिया जाता है स्कूल से, और उस कंप्लेन की वजह से, और फिर वो पॉलिटिक्स में आ जाता है. और जिस तरीके से मैंने बताया, पहले वो इलेक्शन जीत जाता है, ना कोई मॉनेटरी डिमांड होती है, ना कोई उसके वर्ड्स होते हैं कि हाँ भाई मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा. और इस तरीके से मिनिस्टर ऑफ कल्चर बन जाता है वो.
फिर वेल्थ वगैरह आ जाती है, नया हाउस, सब कुछ, गांव के लोगों के लिए फीस्ट भी ऑर्गेनाइज करता है। और उसमें क्या होता है कि जैसे ही वो फीस्ट ऑर्गेनाइज करता है, लोगों को पता चल जाता है कि भाई ये सारा जो पैसा है वो किस तरीके से आया है, और किस तरीके का मैजिक होता है पॉलिटिक्स में कि सब एकदम से रिच हो जाते हैं। सो वो इस बार डिसाइड करते हैं कि हम इस तरीके से फ्री में वोट तो नहीं देंगे इसे, हम कुछ ना कुछ अपनी मांग रखेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि रूफ जो है वो मार्कस का बहुत अच्छा लॉयल फॉलोअर होता है। सो वो देख लेता है कि लोगों को क्या चाहिए होता है, लोगों के मतलब किस तरीके की बातें चल रही हैं, उसको सारे मतलब लोग उसे लाइक करते हैं, इसलिए लोगों के डिमांड्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें उसको समझ में आ जाती है। और अब वापस से इलेक्शन का टाइम है, तो वो देख लेता है कि भाई जो गांव वाले हैं उनका माइंड चेंज हो चुका है, और वो जो है कि अब ऐसे तो वोट देंगे नहीं, तो वो लोगों को कन्विंस करना शुरू करता है। वो लोगों को कन्विंस करता है चार सीलिंग, मतलब चार सीलिंग देकर। और जिस तरीके से होता है ना, बहुत बार आपने पॉलिटिक्स वगैरह के बारे में सुना होगा तो, कि खरीदने की कोशिश करता है। जिस रात मतलब इलेक्शन होते हैं उसकी पहली जो रात होती है, उसमें क्या होता है कि यहाँ पे तो जो रूफ है वो पैप के लिए, दैट मीन्स मार्कस के लिए लोगों को खरीद रहा है फोर सीलिंग में। और दूसरा जो लीडर है पॉप का, वो उसके जो टीम के जो लोग होते हैं वो आते हैं रूफ के पास में, और उसे पैसे देने की कोशिश करते हैं। ये एक ट्राइब की गवर्नमेंट होती है, पॉप जो होती है प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन पार्टी, जो कि मडुका जिसका लीडर होता है उसके लोग आते हैं और उसको समझाने की कोशिश करते हैं। दैट मीन्स कि रूफ को खरीदने की कोशिश करते हैं, और वो कहते हैं कि उसको 5 पाउंड देते हैं कि हम तुम्हें 5 पाउंड देंगे और तुम मडुका को वोट करना। और यहाँ पे वो एक्सेप्ट भी कर लेता है रूफ जो है, लेकिन उन्होंने सोचा क्या पता रूफ लास्ट मोमेंट पे चेंज हो जाए, तो उसे कष्ट में वादे खिलाते हैं। और उसके बाद में वो कहते हैं कि मतलब तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, हमारे साथ धोखाधड़ी नहीं करोगे। और वो ऐसा ही कहता है रूफ कि ठीक है, पक्का मैं मडुका को ही वोट दूंगा। क्योंकि उस टाइम पे उसको ऐसा लगता है कि अगर मैंने एक वोट मडुका को दे भी दिया, क्योंकि वो वैसे तो तहे दिल से मार्कस का फॉलोअर होता है, और वो लोगों से भी मार्कस को ही वोट दिलाता, लेकिन वो सोचता है कि अगर मैं अकेला भी मडुका को वोट दूंगा तो एक वोट से क्या ही फर्क पड़ता है। फिर वोटिंग का दिन आता है। रूफ जो है वो काफ़ी डिलेमा में होता है कि मुझे क्या करना चाहिए, कि मतलब मेरे को अपना वोट किसे देना चाहिए। वो इसी उधेड़ बुन में लगा रहता है। उसकी मतलब एट द एंड उसकी चांस आती है, और उसे लगता है कि मे बी मतलब इक्वल इक्वल होंगे, और फिर मतलब मैं क्या करूँगा। तो और फिर उसका वही है कि वो उसने 5 पाउंड लिए हैं, इसलिए वो मडुका को भी धोखा नहीं दे सकता, और मार्कस का तो वो फॉलोअर होता है, तो वो उसे भी धोखा नहीं देना चाहता। तो वो काफ़ी उधेड़ बुन में होता है। और एट द एंड वो डिसाइड करता है अपना बैलेट पेपर जो है, जो वोट कास्ट करते हैं वो वाला जो पेपर होता है, वो उसको 2 पीस में डिवाइड करता है और दोनों को हाफ हाफ डाल देता है वोटिंग बॉक्स में। ये चीज़ दिखाती है कि मतलब उस टाइम पे वो कैसी सिचुएशन में था, और सिचुएशन का एडवांटेज उसने किस तरीके से उठाया। तो एट द एंड इस स्टोरी में यही सब कुछ दिखाया जाता है कि किस तरीके से पॉलिटिक्स में किस तरीके की चीज़ें होती हैं उस टाइम पे अफ्रीका में, और वहाँ पे कि किस तरीके से कुछ चीज़ें जो होती हैं, वहाँ के जो भोले वाले लोग होते हैं उनके साथ कुछ चीज़ें करप्शन की और लोग चले जाते हैं। दैट्स वाई वहाँ के लोगों के साथ में भी न्याय नहीं होता है। यहाँ तक कि हम कह सकते हैं इनोसेंट माइंड्स के साथ में खेल होता है। So it's all about it. Hope you like it. If you like it, please hit the thumbs up button. Please subscribe the channel. Put your views and suggestion in comment section. So thank you.